गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। देखिए, BL सुरेशम विद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, देखिए आज हम कक्षा चार में विषय गणित और अध्याय 7, और अध्याय 7 का नाम है सममिति। तो हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा था सममिति। सममिति का मतलब होता है कोई भी वस्तु को क्या करना, दो हिस्सों में क्या करना, बांटना। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, पेपर है। अगर मैं इस पेपर को दो हिस्सों में बांटना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके भी मोड़ सकता हूँ, इस तरीके से मोड़ सकता हूँ कि नहीं। एक तो ये सममित रेखा कहलाएगी, और मैं चाहूँ तो इस पेपर को इस तरीके से भी जोड़ सकता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी सममित रेखा कहलाएगी। और मैं चाहूँ तो ये पेपर क्या हो सकता है, अभी इस तरीके से भी क्या हो सकता है, ये समान दो भागों में क्या हो सकता है, बट सकता है। ऐसे करके मैं क्या कर दूँ, इसको काट दूँ, तो ये सममित रेखाएं अर्थात समान भागों में बांटना ही क्या कह रहा है, सममित रेखा काम आती है। देखिए, अशोक एक बच्चा है, जब दर्पण के सामने तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि उसके टी शर्ट पर लिखा शब्द दर्पण में कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे थे। तभी नेहा वहाँ आई। अशोक ने नेहा को दर्पण में टी शर्ट पर लिखे शब्द को दिखाया। नेहा, देखो फर्स्ट। आई तो दर्पण में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बच्चे के टी शर्ट पे क्या लिखा है, इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया में उसने देखा, नेहा ने, कि आई जैसा है वैसा का वैसा ही क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अशोक, हाँ, ए भी तो दर्पण में नहीं बदलता, जो ए है वह भी क्या जैसा है वैसा ही क्या होता है, दिखाई देता है। वह दर्पण में कैसे दिखाई, चलो और अक्षरों को देखते हैं कि वह दर्पण में कैसे दिखाए। तो देखिए, सी हमें दर्पण में चित्र है, वो इस तरीके से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सी इस तरीके से ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पी भी क्या हो जाता है, उल्टा। ई इस तरीके से उल्टा हो जाता है। आपने देखा कि सी पी ई को दर्पण में देखने पर कैसे दिखाई नहीं देते हैं। और देखते हैं, देखिए नीचे कुछ अक्षर और उनके सामने दर्पण क्या दिए गए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है उसका फोटो। आप अच्छा सुनो, प्रतिबिंब का आप क्या करें, मिलान। तो देखिए, ओ जो है, ओ का चाहे हम कितना भी उनका प्रतिबिंब बनाएं, वो जैसा है वैसा ही क्या होता है, हमें दिखाई देता है। और ओ को क्या करते हैं हम, ओ से क्या करते हैं, मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं, ओ से मिला देते हैं। अब देखिए, जेड का तो सीधा ही मिल रहा है। डी इस तरीके से, तो कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी होगी तो ये किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ दिखाई। एफ देखिए, टी तो जैसा है वैसा ही क्या होता है, हमें दिखाई देता है। यू जैसा है वैसा ही क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसके क्या है, प्रतिबिंब हैं। अब सममिति मैंने अभी बताया था कि कोई भी वस्तु को क्या करना, समान दो भागों में क्या करना, बांटना ही क्या कहलाती है, सममिति रेखा कहलाती है। जैसे हमने कक्षा 3 में क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ी थी हमने ऊर्ध्वाधर रेखा पढ़ी थी, और एक क्या पढ़ी थी हमने, क्षैतिज रेखा पढ़ी थी। एक तो हमने क्या पढ़ी थी, ऊर्ध्वाधर रेखा पढ़ी थी। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और हमने क्या पढ़ी थी, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये रेखाएं क्या पढ़ी थी हमने, सममिति के लिए पढ़ी थी, सिमेट्री के लिए। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, तितली है। तितली को हमने क्या किया, ऐसे आंका, तो ये क्या हो गया, दो समान हिस्से हो गए, समान दो भागों में क्या हो गया, बट गया। अब इसको देखिए, पेड़ को इस तरीके से रखा तो ये समान, अगर हम इसको आड़ी रेखा के द्वारा काटते तो ये समान दो भागों में क्या नहीं होता, नहीं बटता। अभी हमारा चित्र देखिए, किसी बच्ची का फोटो है, इसको अगर हम इस तरीके से काटें तो ये क्या होता है, समान दो भागों में बट सकता है। ध्यान से देखो, ऊपर ये चित्र में दर्शाई गई रेखा के दोनों ओर समान है, अतः यदि आप इन्हें ट्रेसिंग पेपर पर ना कर मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा ढक लेंगे, जिससे रेखा मोड़ा गया उसे सममित रेखा
कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था सममित रेखा का मतलब है कि जिस रेखा से मोड़ने पर, इस रेखा के क्या करने पर, मोड़ने पर क्या करना, वो समान दो भागों में बट जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी सममित रेखा कहलाती है। जैसे कि देखिए आप, मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक नोट है, कितने का, 100 रुपये का नोट है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से मोड़ दूँ, तो बताइए समान दो भागों में बट गया कि नहीं बट गया। तो ये जो हमने बांटा है, ये क्या कहलाती है, हमारी सममित रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी सममित रेखा कहलाती है। तो देखिए, सोचिए यदि ऊपर दिए गए चित्र दर्पण में देखेंगे तो क्या एक जैसे दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। तो देखिए सममित रेखा है, जो कि सेब में ऐसे काटते हैं तो समान दो भागों में बट जाएगा। आम समान दो भागों में नहीं बच पाता है, प्याला भी नहीं बच पाता है, कैंची समान दो भागों। किसी चित्र की सममित रेखा पर दर्पण को रखने पर यह चित्र कैसा होता है, पूरा हो जाता है। किसी चित्र की सममित रेखा पर अगर हम क्या किया जाए, सममित रेखा पर, जैसे हमारे पास एक आधा चित्र है, जैसे कि हमारे पास चित्र है, ये हमारे पास क्या चित्र है, और ये हमारा क्या दर्पण प्रतिबिंब है। तो इस दर्पण है, तो इसका मतलब ये हमें जो चित्र दिखाई देगा, ये क्या हो जाएगा, सममित रेखा पर क्या हो जाता है, पूरा हो, दर्पण पर रख कर ये क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखते हैं क्या एक से अधिक सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो वो देखिए, दो या दो से अधिक सममित रेखाएं। तुम आयत, वर्ग और वृत्ताकार आकृतियों से परिचित हैं। देखिए हमने क्या देखा, आयत देखा, अभी हमने नोट देखा था ना, ये तो हमारे पास क्या हो गया, आयत, ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ग, और ये हमारे पास क्या हो गया, वृत्त। क्या हो गया, वृत्त। तो अगर हम इसमें सममित रेखा खींचें तो देखिए, एक सममित रेखा ऐसे खींच जाएगी, एक ऐसे, एक ऐसे। तो ये दो या दो से अधिक क्या खींच सकती हैं, यहाँ सममित रेखा खींच सकती हैं। ऐसे ही वर्ग में खींच जाएंगी और ऐसे ही क्या हो जाएंगी, वृत्त में। तो दो या दो से अधिक क्या खींच सकते हैं, सममित रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, चलो अब देखते हैं कि हमें इनमें हम कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं। पहले एक आयताकार कागज लेते हैं, सोचो तो इसे किसी तरह से मोड़ सकते हो, एक सतह पूरी तरह से क्या ढक सकती है। तो अभी मैंने बताया था, देखो मोड़ के भी बताया था, ये हमारे पास आयताकार चित्र है। एक तो हम इसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आयताकार है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं। तो देखिए आयताकार जीतू चिन्ह मोड़ कर देखा तो इन सममित रेखा कह सकते हैं। हाँ तुमने ठीक सोचा, ये दोनों ही सममित, कागज के लिए सममित रेखा हैं। ऐसी आकृतियाँ सममित आकृतियाँ कहलाती हैं, जिनमें क्या किया जा सकता है, दो से अधिक सममित रेखाएं हो सकती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सममित आकृतियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित आकृतियाँ कहते हैं। ये क्या है, हमारे पास वर्गाकार है। वर्गाकार में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त में क्या हो सकती है, अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ चित्र देखते हैं, तो देखिए क्या पहचानना है हमें कि प्रश्नावली 7 कि निम्नांकित चित्र सममित है या नहीं, पहचानिए और सममित रेखाएं खींचिए। तो देखिए अगर इस आकृति को क्या किया जाए, इस तरीके से बांटा जाए, बिल्कुल मतलब, तो ये सममित रेखा हो जाएगी। ये भी क्या होगा, एक सममित रेखा होगी, क्योंकि हम इसको इस तरीके से और इस तरीके से भी कर सकते हैं बांट सकते। पर ये क्या सममित रेखा, ये तो हो एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं, इसमें दूसरी सममित रेखा नहीं खींच सकते। इसमें सममित रेखा नहीं खींच सकते, इसमें सममित रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो देखिए इस आकृति को हम क्या करें, मोड़ें। इस आकृति को क्या करें, हम मोड़ें। देखिए मैं इसको बनाता हूँ,
तो ये जो आकृति है, क्या मैं इस आकृति को इस तरीके से दो हिस्सों में नहीं मोड़ सकता क्या? मैं अगर इस तरीके से मोड़ दूँ तो बताइए जो समान हिस्से हो गए कि नहीं। अर्थात एक तो सममित रेखा ऐसे हो गई और एक सममित रेखा कैसे हो गई, ऐसे हो गई। ये समान दो भागों में क्या हो सकती है, बट सकती है। क्या एस आकृति है ये सममित रेखा होगी? इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं? अगला देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में जिनमें संभव हो सममित रेखाएं खींचिए। देखिए इसमें कोई सममित रेखा हो नहीं सकती, इसमें सममित रेखा हो सकती है। इसमें भी क्या हो सकती है, सममित रेखाएं हो सकती हैं। ये समान दो भागों में बट गया, या हम इसको ऐसे भी तो खींच सकते हैं, ये सममित रेखा खींच सकते हैं। जी में कोई भी सममित रेखा नहीं होगी, इसमें भी कोई सममित रेखा नहीं होगी। इसमें देखिए इसमें क्या खींच सकते हैं, हम सममित रेखा खींच सकते हैं। तो दी गई आकृतियों में सभी संभव सममित आकृति रेखाएं खींची। देखिए जितनी संभव हो, देखिए एक तो सममित रेखा ये हो सकती है हमारी, एक सममित रेखा क्या हो सकती है हमारी, ये हो सकती है। ये संभव रेखाएं हो सकती हैं और होने को तो ये भी एक सममित रेखा हो सकती है। समान हिस्सों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए, एक तो ये सममित रेखा होगी और एक क्या होगी, ये सममित रेखा होगी और ये भी क्या होगी, सममित रेखा होगी। इसको क्या कह सकते हैं हम, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये सममित रेखा हो जाएगी। आगे देखिए कि नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखा पर चित्र को पूरा कीजिए। तो देखिए इनको पूरा करें तो हमारे पास ये आकृति दी हुई है। पहली आकृति है हमारे पास ये, इस आकृति को क्या करें, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। और ये पहली आकृति हो गई। बताइए समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हम इस आकृति को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ऐसे इस आकृति को पूरा कर सकते हैं और ये आकृति भी क्या कर सकती हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऐसे ये हो जाएगी और ये तितली ये भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इन रेखाओं जैसे इसको पूरा करें, इसको क्या कर दें, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी रेखा बना, आकृति बना जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सममित रेखाएं ढूंढिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक से लेके ए से लेकर और जेड तक की क्या लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं, वो एबीसीडी लिखते हैं। देखिए अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये रेखाएं लिखने एबीसीडी लिखने के बाद हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या कोई सममित रेखा नहीं है। देखिए ए में तो हम सममित रेखा खींच सकते हैं ना, बी में भी खींच सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं दो हिस्सों में, डी को भी। क्या ई को सी को भी कर सकते हैं? क्या हम एफ को बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो जिनको हम सममित रेखा नहीं खींचा उन पे क्या करते हैं, पेन से गोला कर देंगे। बताइए जी को कर सकते हैं क्या? जी को भी नहीं बांट सकते। जी के बाद देखिए, जी के बाद आई ए भी हो जाएगा, एच भी बैठ जाएगा। क्या हम जे को बांट सकते हैं? बताइए के को कर सकते हैं हम समान दो भागों में। एल, क्या हम एल को कर सकते हैं? नहीं।
एम एन, एन को भी नहीं कर सकते, एन को भी नहीं कर सकते। बताइए पी, ना पी को कर सकते हैं, ना हम क्यू को कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं आर को कर सकते हैं, और ना ही हम किसको कर सकते हैं एस, एस को भी नहीं कर सकते और एक्स को भी नहीं कर सकते, और हमारी वाई, वाई को भी नहीं क्या कर सकते, हम बांट नहीं सकते। तो ये जो है इनमें हम कोई भी सममित रेखा क्या नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते हैं। तो हमारा जो पहले का जो आंसर होगा, तो कितने अक्षर अंग्रेजी वर्ण अक्षर हैं, तो इनमें यहाँ लिख देंगे एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस और एक्स और वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 क्या अक्षर है हमारे जो क्या नहीं है, इनमें एक भी सममित रेखा नहीं है। अब कह रहा है कि एक सममित रेखा वाले, देखिए एक सममित रेखा वाले में क्या करते हैं, हम हरी पेन से निशान लगा देते हैं, ए बी सी डी और ई, देखिए के एच आई भी है हमारा, एच है आई के, देखिए एम को भी क्या कर सकते हैं हम 2 से बांट सकते हैं, और ओ को भी बांट सकते हैं, पर ओ में तो क्या है एक से अधिक हो जाएंगे, जिसको रहने दो। आई तो यू को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी को भी खींच सकते हैं, और बताइए डब्ल्यू को में से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं सममित रेखा। और अब बताइए जेड में से सममित रेखा खींच सकते हैं क्या, देखिए जो हम एक्स में तो क्या कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं, इस तरीके खींच सकते हैं, और यहाँ एक्स नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं ये कह रहा है कि एक से अधिक दो हों, तो दो हमने क्या देखी, देखिए एच में हम क्या खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, एक तो एच में ऐसे खींच सकते हैं, और हमारा एक्स में ऐसे और एक्स से, और ओ, ये तीनों में क्या कर सकते हैं हम, दो सममित रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं हम, 2 सममित रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक तो सिर्फ एक ही अक्षर है, क्या हमारा ओ, ओ में हम क्या कर सकते हैं, 3 या 3 से अधिक सममित रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं।